सुनो बच्चे, सुनो आगे बढ़ते हैं। अगर ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये क्या हो रही है? ये भी सोचने की बात है। अगर वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, क्योंकि फोर्स उससे छेड़छाड़ कर रहा है, फोर्स उससे छेड़छाड़ कर रहा है। अब फोर्स क्या करना चाह रहा है उसके साथ? उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, या कुछ छेड़ ही नहीं रहा? चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये वाला व्यू आपको दिखाता हूँ, ये वाला व्यू आप सोच के देखना बच्चे, ये वाला व्यू अगर दिखाता हूं, वेलोसिटी किधर है? इधर, ठीक है। और फोर्स कहां लग रहा है? इधर लग रहा है। यही बात है। अगर मैं इसे ऐसा कहूं तो वेलोसिटी कहां है? इस तरफ है बच्चे। ये जाना कहां जा रहा है? एक क्वेश्चन और बताता हूं। एक क्वेश्चन आपको आता है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कौन डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? सोच के देखना, पॉज करो, सोचो, फिर आओ, सोचो आंसर क्या है। आंसर है बच्चे वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही मूवमेंट की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन पे मूवमेंट की उस इंस्टेंट पे डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बच्चे, अब सोचना। इसे मैं प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, मोशन इन वन डायमेंशन में भी बता चुका हूँ। आप देखना चाहो वहां से देखना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से देखना आप, फिर अपने कमेंट्स कर सकते हो। सुनो बच्चे, भाई साहब मूव कहां करना चाह रहे हैं? इस डायरेक्शन में। और फोर्स कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो वेलोसिटी और फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है? 1 मिनट। मुझे एक बात बताओ बच्चे, वर्क डन क्या होता है? आपने पढ़ा था ना, वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी, यही होता है। अब मुझे ये बात बताओ, फोर्स और डी, ये डॉट लिखा है तो मैं यहां क्या लिखूंगा आंसर में? एफ डी कॉस ऑफ थीटा लिखूंगा। अब गौर से देखो, फोर्स कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट उस मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो ये वाली चीज क्या आएगी बच्चे? थीटा कितना आएगा? 90। तो हमारा फोर्स में मैं आंसर क्या लिखूंगा? एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री लिखूंगा, जिसका आंसर कितना आएगा? 0। मतलब जब ये भाई साहब मूव कर रहे हैं, क्या कहा मैंने? जब ये मूव कर रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कामचोर है निहायती। ठीक है बच्चे, वर्क डन कितना आया बच्चे? 0 आया। वर्क डन कितना आया बच्चे? 0 आया। अब सुनो बच्चे, आपने एक चीज पढ़ी थी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़ा था आपने। और अगर वर्क डन ही 0 है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगी इसकी? नहीं बदलेगी। और काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने का मतलब हुआ जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में है। और यहां से कंक्लूजन क्या निकला आपका? कि उसकी स्पीड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। ठीक है, दिस इंप्लाइज v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल। उम्मीद है आपका ये वाला छोटा सा पार्ट क्लियर